चलिए करते हैं पहली खबर की बात। शाहजहांपुर के काला पीपल से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां रोजगार सहायक विशाल उपाध्याय ने दबंगई दिखाते हुए कुएं पर कपिल धारा कूप के तहत प्रकरण बनाकर टीएस जारी कर दिया और करीब 60 मस्टर पर पंचायत सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर राशि का आहरण कर दिया, जिसकी जानकारी लगने पर जिला पंचायत सीईओ से शिकायत भी की गई, जिन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। करीब 60 से ऊपर 60 से 65 का बीच में 3-4 महीने से नकली दस्तखत कर दिया। कौन कर रहा था ये नकली साइन? रोजगार साहब। क्या नाम? विशाल उपाध्याय। अच्छा, तो इसमें सरपंच की भी भूमिका है? सरपंच साहब के लिए कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी मेरे तो कर ही। कितने कुआं खोद दिए इसमें नकली साइन करके? अभी 4-5 कुएं चल रहे हैं, तालाब चल रहा है। अच्छा, इनमें सब में विशाल उपाध्याय ने आपको साइन कर दिया? हाँ, कम से कम 3-4 महीने से कर दिया हूँ। मुझसे पूछे ही नहीं, मेरे को बताया ही नहीं। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत का निर्देश जांच करने का जिला मुख्य शासन अधिकारी द्वारा दिया गया है, उसका जांच कर जिला पंचायत सबमिट कर दी गई। सर, सुनने में ये भी आया है कि पंचायत सचिव के जीआरएस द्वारा फर्जी साइन किए गए उसमें। मैं इस संबंध में को चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, ऐसा मामला सामने है जिसमें रोजगार सहायक ने सब नियम कायदे को धता बनाकर केवल और केवल अपनी मनमर्जी चलाई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इसकी डिटेल जानना चाहेंगे और कहां का ये पूरा मामला है? मामला यह है कि काला पीपल जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत अरनिया कला में जी मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को काम देने के लिए ये योजना बनाई गई है भारत सरकार द्वारा। और इसका मूल और अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें मजदूरों को और श्रमिकों को काम मिले, ना कि किसी हितग्राही को फायदा दिलाने के लिए या अपने कामों को ज्यादा बढ़ के दिखाने के लिए या बजट पूरा व्यय करने के लिए ये योजना का निर्माण नहीं किया गया है। ये योजना का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को उनका हक मिले और मजदूर पलायन ना करें, इसलिए इस योजना को भारत सरकार ने लागू करा था, जिसका भयंकर दुरुपयोग करके सरपंच, रोजगार सहायक और सचिव लोग और जनपद सीईओ अन्य वरिष्ठ अधिकारी लोग इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं भारी। जहाँ मजदूरों को मजदूरों के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो रोकना चाहूंगा। विशाल उपाध्याय रोजगार सहायक खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, स्वागत है आपका नारी टीवी में। विशाल, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने गलत तरीके से एक तरह से रोजगार सहायक होने के दबंगई दिखाई है, फायदा उठाया और कुएं पर कपिल धारा कूप के तहत प्रकरण दर्ज करवाए हैं। क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पर आप? विशाल ने अपना फोन काट दिया है। विशाल ने जैसे ही हमारे सवाल सुने तत्काल फोन काट दिया। आप समझ सकते हैं, सफाई पेश नहीं करना चाहते, यानी कि क्या समझे इसका अंदाजा खुद लगाइए। अविनाश, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि यहां पर जो रुख सामने आया उससे स्पष्ट है कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका तो है। यहाँ मनरेगा के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक सबकी दाढ़ी में तिनका है। सचिन जी मनरेगा का मूल उद्देश्य जो था उसको बिल्कुल खत्म कर ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उच्च अधिकारी अपना पेट भर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत अरनिया कला से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार सहायक विशाल उपाध्याय, जिसने सवाल सुनकर अभी फोन काट दिए, इसने फर्जी मस्टर भरकर और सारी राशि निकाल ली है। 10 लाख रुपए का जो काम मनरेगा के अंतर्गत अगर किसी योजना के तहत स्वीकृत होता है तो वो मशीनों के द्वारा मात्र 1 लाख रुपए में पूरा हो जाता है और 9 लाख रुपए सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक और अन्य उच्च अधिकारी मिलकर इनकी तिकड़ी इन पैसों को बचा लेती है और अपना घर भरती है। अब मामला ये आया है कि ग्राम पंचायत अरनिया कला में एक हितग्राही भूपेंद्र आनंदी लाल का कुआं पिछले वर्ष उन्होंने अपने निजी पैसों से खोद लिया था सिंचाई करने के लिए अपनी कृषि भूमि पर जी। परंतु इस बार उनसे साठगांठ कर इन लोगों ने, रोजगार सहायक और सरपंच आदि जो भी लोग शामिल हैं इसमें, इन लोगों ने मिलकर इस बार उस कुएं का इन्होंने मस्टर चला दी और टीएस जारी कर दी, जबकि कुआं ऑलरेडी वहीं पर है। जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो घबराकर इन लोगों ने पास में ही एक गड्ढा खोद दिया और उसको ये लोग जियो टैग करके बता रहे हैं और शिकायत को दबाया जा रहा है।
और भारी भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत अरनिया कला में मनरेगा के तहत हुआ है। जी अविनाश, अगर बात की जाए, चलिए तो ये चीज तो सामने आ गई और ऐसे न जाने कितने प्रकरण होंगे जो अभी तक सामने नहीं आ पाए, और इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? कालापीपल जनपद पंचायत के अंतर्गत 76 ग्राम पंचायतें हैं कुल। हर जगह का लगभग यही हाल है। जहां भी मनरेगा के अंतर्गत काम लिया हो रहा है वहां इनका मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है और मशीनों से कार्य कराया जा रहा है और पूरी की पूरी राशि हड़पी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये योजना आंकड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, जो कि केंद्र सरकार को दिख रही है कि बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इससे मजदूरों को यहाँ कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और यहाँ के अधिकतर मजदूर सब गुजरात में टाइल्स फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग। जी अगर कहा जाए एक तरह से सरकार की योजना होती है कि जमीनी स्तर पर इसका लाभ दिया जाए, लेकिन जमीन पर ये योजना पहुंच ही नहीं जा पाती है। चलिए हुकुम राठौर जो कि शिकायत करता है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हुकुम राठौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनारी टीवी में। हुकुम, आपने किस मुद्दे पर शिकायत की थी, कहां पर शिकायत की थी और उस शिकायत का क्या कुछ अभी तक निवारण हुआ है? हुकुम, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो हुकुम, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ आ रही जी, आपने किस मुद्दे को लेकर शिकायत की थी और कहां पर शिकायत की थी, और अभी वर्तमान में शिकायत की स्थिति क्या कुछ है? सर मुझे आगे कुछ नहीं करना इसमें। जी आगे कुछ नहीं कहना इसमें। क्यों? क्या आप किसी दबाव में है क्या? कुछ नहीं कर दिया मैं तो। आप किसी दबाव में है क्या? अब जो भी हो, बाकी मैं कुछ नहीं कर। नहीं, आप पर किसी का दबाव हो तो आप बता सकते हैं। अभी आप मीडिया में चल रहे हैं, आपकी आवाज सुनी जा रही पूरे प्रदेश भर में, और हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि आपने इस मामले में शिकायत की है और अब आप कह रहे हैं कुछ नहीं कहना है, यानी कि आप पर दबाव है क्या, कि किसी ने आपको धमकी दी है? सर मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने किस मामले में शिकायत की थी ये तो बता सकते हैं? वो कपिल धारा का मामला था। जी, क्या मामला था? मामला बता दीजिए कि जिस मामले में आपने शिकायत की थी, जो शिकायत की थी, केवल वो बता दीजिए आप। सर वो तो लिखित दे दी थी, मेरे को मीडिया में नहीं करना कोई बात। लिखित जो दे दी दे दी। लिखित में जो शिकायत दी थी वो आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यही है। हाँ वो तो है, ठीक है, बाकी अब मैं आगे कुछ करना नहीं चाहता। लगता है आप पर पूरी तरह से दबाव बनाया गया है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, और बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। हम आपकी बात को यहाँ पहुंचा रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोलना नहीं चाहते तो फिर आपकी मर्जी है, हम आप पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। ठीक सर। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हुकुम राठौर जो कि शिकायत करता है वो साफ तौर पर यह बोल रहे हैं कि मुझे इस मामले में कुछ भी बात नहीं करनी है, जबकि उन्होंने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि जिसने शिकायत किया वो कह रहा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो क्या चक्कर है, इसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि शिकायत करता ही अब पीछे से मुकर रहा है और कुछ भी बोलने से बच रहा है। इसके पीछे दो कयास लगाए जा सकते हैं। अब क्या कुछ है कहानी पर्दे के पीछे की, वो तो राम ही जाने, राम की लीला राम ही जाने। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, यहां पर समझ से परे ये चीज कि पहले शिकायत होती है, शिकायत होने के बाद जब हुकुम राठौर जो कि शिकायत करता है उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना है। सचिन जी, जो हुकुम राठौर हैं वो ग्राम पंचायत के सचिव हैं जी, और विशाल उपाध्याय रोजगार सहायक ने उनके फर्जी दस्तखत कर मस्टरों को भरकर उनके कम से कम 60 फर्जी मस्टर भरे हैं और लाखों रुपए इनके फर्जी साइन से निकाल लिए हैं, कि हुकुम राठौर ने लिखित में शिकायत जनपद पंचायत सीओ को की थी। लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस दबाव के अंतर्गत उन्होंने तीसरे दिन वो शिकायत अपनी वापस ले ली और ये फर्जी मस्टरों का वो आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं इस मामले में। जबकि जो हमारे पास वीडियो उपलब्ध है उनका, उसमें वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि विशाल उपाध्याय जो ग्राम पंचायत अरनिया कला का रोजगार सहायक है, उसने फर्जी हुकुम राठौर के दस्तखत कर ये पैसे सब निकाले हैं। जी, अगर जैसा कि ये सब चीजें सामने हैं तो क्या वजह है कि अब सचिव महोदय हुकुम राठौर आप बोलने से बच रहे हैं?
उनके ऊपर कुछ दबाव ऐसा आ गया होगा, राजनीतिक या पॉलिटिकल या स्थानीय सरपंच वगैरह का दबाव ऐसा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगा। हुकुम राठौर जो कि शिकायतकर्ता और सचिव भी है पंचायत के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हुकुम राठौर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप पंचायत के सचिव हैं, आपके हस्ताक्षर फर्जी किए गए हैं, हाँ या ना? हाँ किए गए थे। किसने किए हैं ये? रोजगार सहायक ने करे थे। रोजगार सहायक ने किया। आपने शिकायत की इस मामले में? क्या कुछ शिकायत की? और आप कह रहे हैं कि अब इस मामले में कुछ नहीं बोलना। आप आम नागरिक नहीं है, आप पंचायत के सचिव हैं। आप पंचायत के सचिव हैं, पंचायत का नुकसान हुआ है, इस शासन का नुकसान हुआ है और आपकी फर्जी साइन किए गए हैं, तो इस मामले में तो आपको बोलना ही पड़ेगा साहब। मैंने लिखित सूचना दे दी थी सर जी। अब आगे मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, इसमें मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँगा। क्या मजबूरी है आपकी? वही हम जानना चाहते हैं, आपकी क्या मजबूरी है? आप पर किसका आप पर दबाव है? आप खुल के बताइए, आप खुल के बताइए। एक से एक लोगों को यहाँ पर हम फोन लगाएंगे और उनसे संपर्क करेंगे और पूरी खबर पर फीडबैक भी लेते रहेंगे, आपको कुछ नहीं होने दिया जाएगा। आप खुल के बताइए। सर अब कर तो दी थी, मैंने लिखित दे दी, आप वही देख लो बस। आपने लिखित दे दी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों? आप पंचायत सचिव हैं, आपके नाम का दुरुपयोग हुआ है, आप पर आरोप लगे हैं, तो आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, मेरे ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं? नहीं, आप पर ये लगेंगे कि फर्जी साइन आपके हैं, तो आप कम से बोलिए ना ये मेरे नहीं है, और आप बता सकते हैं जनता को कि भाई ये मेरा कुछ नहीं है, मैं तो और शिकायत करता हूं। लेकिन आप इस मामले में चुप्पी साध रहे हैं। रोजगार सहायक ने आपका दुरुपयोग किया है, आपके नाम का दुरुपयोग किया, आपके साइन का दुरुपयोग किया है, आगे भी आपके साथ और भी घटनाएं हो सकती है, तो आप बताइए ना, खुल के बोलिए। सर बता दिया, मैंने लिख के दे दिया, मैं आगे इसमें कुछ। किसको लिख के दिया आपने और क्या कुछ लिखा है? वो जिला पंचायत को दे दिया था जी। आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई इस पे अभी तक? अभी तो कुछ नहीं, कोई कार्रवाई। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या कुछ करेंगे? कुछ नहीं करना सर, मैंने तो सूचना दे दी थी बस। केवल सूचना दे दी, आप फ्री हो आगे गए? नहीं करने देंगे उसको जी, आगे से नहीं करने देंगे ऐसा। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो अविनाश हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहाँ पर समझ से परे ये चीज, पहले सूचना देकर केवल इतिश्री कर लिया है, और दूसरी बात यह कि आगे क्या कुछ करेंगे वो तो कह रहे हैं कि अब सूचना दे दी है, समझ से परे ये चीज। तो सचिन जी, असल में ये उन्होंने तो लिख के जनपद पंचायत सीओ जो है यहाँ पे विनोद कुमार चौहान, उनको दे दिया है काला पीपल में, लेकिन इसमें जो कार्रवाई है वो जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ को करना चाहिए। जबकि जनपद पंचायत सीओ ने उसमें इनसे एक हुकुम राठौर से लिखवा के ले लिया है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं, और वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जबकि ये बहुत बड़ा मामला है, मजदूरों की मजदूरी के हक पे डाका डाला जा रहा है। जिला पंचायत सीओ जो काम पूरे जिले में करवाकर बहुत जल्द कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में ऐसे काम हो रहे हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि वो एक आईएएस होकर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, और बड़े वाकई में शर्म की बात है। और दूसरी बात यह भी कि लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यस्तता का हवाला दे रहा है, तो कोई अपना फोन नहीं उठा रहा, तो कोई सवाल सुनकर ही चलता बन रहा है। शुक्रिया फिलहाल अविनाश आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस खबर पर फीडबैक लगातार देते रहिएगा, क्योंकि बड़ा मामला है। अनादि टीवी ऐसी खबरों को प्रमुखता से उठाता है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया।